हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये जेल नेल एक्सटेंशंस को कैसे रिमूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस नेल कटर से, जो कि फेक नेल्स को कट करने के लिए यूज़ होता है, इससे मैं अपने जेल एक्सटेंशंस की एक्स्ट्रा लेंथ को काट लूँगी। इसे आप बस फेक नेल्स को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल नेल को कट करने के लिए कभी भी इसको यूज़ नहीं करना। तो एक्स्ट्रा लेंथ को कट करने के बाद अब ये जो नेल के ऊपर टॉप कोट की एक सील सी बनी हुई है, इस हैंड फाइल के साथ मैं उसको ब्रेक कर लूँगी। और फिर इसी हैंड फाइल के साथ मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी जेल पॉलिश मैं हो सके उसको फाइल कर लूँ, रिमूव कर लूँ अपने नेल के ऊपर से। क्योंकि इसके बाद सोक ऑफ मेथड को यूज़ करते हुए मुझे जेल एक्सटेंशंस को रिमूव करना है। सो बाकी जो जेल पॉलिश रह जाएगी वो फिर एसीटोन के साथ ईजिली रिमूव हो जाएगी। तो एक नेल के ऊपर हैंड फाइल यूज़ करने के बाद अब मैं बाकी नेल्स के ऊपर ई फाइल यूज़ करके दिखा देती हूँ आप लोग को। सो इसके लिए मैंने सैंडिंग बिट लगाई हुई है, जिसके ऊपर मैंने 180 ग्रेड सैंडिंग बैंड लगाया हुआ है। तो करना वही है कि बस आपने टॉप कोट की सील ब्रेक करनी है और जितनी जेल पॉलिश इजीली रिमूव हो सकती है आपने कर लेनी है। और ई फाइल को आपने बहुत केयरफुली यूज़ करना है, ये ना हो फाइल करते करते आप अपना नेचुरल नेल डैमेज कर लें। सो अच्छा यही है कि शुरू में सील ब्रेक करने के लिए जब आप हैंड फाइल का या ई फाइल का यूज़ करें तो बस थोड़ी सी जेल पॉलिश इन चीज़ों के साथ रिमूव कर लें और बाकी सोक ऑफ के लिए छोड़ दें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए सोक ऑफ मेथड ईजी भी है और सेफ़ भी। तो फाइलिंग के बाद इस ब्रश से मैं अपने नेल्स के ऊपर से डस्ट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और फाइनली अब टाइम है सोक ऑफ प्रोसेस को शुरू करने का, और उसके लिए मैं ये OPI का लैकर रिमूवर यूज़ करने वाली हूँ। और रिमूवर के बाद मुझे चाहिए एल्युमिनियम फाइल और कॉटन पैड, जिसको मैंने कट कर लिया 4 पीसीज में। और फिर उसको एसीटोन या लैकर रिमूवर में सोक किया, नेल के ऊपर रखा और उसके ऊपर फाइल को अच्छे से टाइटली रैप कर दिया। और फिर उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो थंबनेल को रैप किए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। सो मैं एक दफ़ा फ़ाइल को खोल के चेक कर लेती हूँ। सो अभी कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि लैकर रिमूवर पे और एसीटोन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं इस वुडन स्टिक से जेल नेल एक्सटेंशन को और जेल पॉलिश को थोड़ा सा लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो जेल पॉलिश नेल के ऊपर से इस तरह इजीली उतर रही है, उसको मैं ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए नेल के ऊपर से उतार रही हूँ। और फिर बाकी जो रह जाएगी उसको मैं दोबारा से रैप कर दूँगी 10 मिनट के लिए। तो सोक ऑफ मेथड को यूज़ करते हुए नेल एक्सटेंशंस को रिमूव करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, आधा घंटा तो आराम से ही लग जाता है ना। इसीलिए ज़्यादातर नेल टेक्स अब ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, वो ई फाइल यूज़ करते हुए जेल नेल एक्सटेंशंस को कम टाइम में रिमूव कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। एज अ बिगिनर आप सोक ऑफ मेथड ही यूज़ करें, क्योंकि ये सेफ़ भी है और ईजी भी। और अगर आप घर पे जेल नेल एक्सटेंशंस को रिमूव कर रहे हैं तो भी यही मेथड यूज़ करें, और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने नेचुरल नेल को डैमेज किए बगैर आराम से जेल नेल एक्सटेंशंस को रिमूव कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो थंबनेल को दोबारा से रैप करने के बाद अब मैं इंडेक्स फिंगर के नेल के ऊपर से जो जेल पॉलिश लूज़ हो रही है उसको निकाल रही हूँ। तो जो इजीली निकल रही है उसको मैं निकालने के बाद दोबारा से इस नेल को भी 5 से 10 मिनट के लिए रैप कर दूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि शुरू में एक दफ़ा रैप कर दिया तो फिर आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें, नहीं, आप दरमियान में 10-15 मिनट बाद एक दफ़ा खोल के चेक कर सकते हैं। और जो लूज़ जेल होती है उसको आप रिमूव करते जाएँ तो और ज़्यादा फिर बाकी जो एक्सटेंशन रह जाएगी उसके ऊर एसीटोन अच्छे से असर करेगा। तो दूसरी दफ़ा नेल्स को रैप करने के बाद अब 10 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इस फाइल को खोल के नेल के ऊपर जो बाकी थोड़ी सी जेल एक्सटेंशन लगी रह गई होगी उसको साफ़ कर लूँगी। देखा कितनी कम नेल के ऊपर लगी हुई रह गई है, क्योंकि मैंने पहले भी इसको साफ़ किया था एक दफ़ा। काफ़ी ज़्यादा मैंने उस टाइम भी जेल एक्सटेंशन को और जेल पॉलिश को मैंने निकाल लिया था। तो अब नेल के ऊपर बहुत कम लगी रह गई है और ये भी काफ़ी लूज़ हो रही है, तो इस वुडन स्टिक से मैं इसको आराम से निकाल लूँगी।
तो एक टाइम पे मैंने एक फ़ाइल को खोला है, इस नेल को साफ़ करूँगी और फिर दूसरी फ़ाइल खोलूँगी। एक टाइम पे सारी फ़ाइल्स नहीं खोल देनी वरना जेल दोबारा से हार्ड हो जाएगी। सो इसी तरह मैं बारी बारी सारे नेल्स को साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इस पूरे प्रोसेस का सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, किसी स्टेप की आपको सही से समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जेल एक्सटेंशंस को रिमूव करने के बाद अब मैं इस बफर ब्लॉक से नेल सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी। तो नेल्स के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह बना भी होगा तो वो इससे ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए अल्कोहल और कॉटन पैड से नेल्स को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस रिमूवल प्रोसेस में मेरे नेल्स कहीं से भी डैमेज नहीं हुए, बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।